और ये आज की बड़ी खबर आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर वासियों को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। गोरखपुर वासियों के लिए आज का दिन बहुत खास, क्योंकि रामगढ़ ताल के किनारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के तहत नया सवेरा फेज 2 का आज लोकार्पण होगा। जी हां, 35 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान के समानांतर 1700 मीटर लंबाई में नौकायन स्थित नया सवेरा की तरह ताल फ्रंट विकसित किया गया है। नया सवेरा फेज 1 1000 मीटर लंबाई में पहले ही बना हुआ है। पर्यटक अब नौकायन मुख्य द्वार से नया सवेरा 1 में प्रवेश करके ताल के सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर वासियों को एक और बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। 1700 मीटर लंबे रामगढ़ ताल के किनारे बने नया सवेरा पार्ट 2 का जल्द ही सीएम योगी लोकार्पण करने जा रहे हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये रामगढ़ ताल के किनारे बेहद ही आकर्षक रूप में बनाया गया है। पर्यटकों के बैठने के लिए 144 डेकोरेटिव स्टोन बेंच यहाँ पे बनाए गए हैं। आप देखिए इन तस्वीरों में कि किस तरीके से ये जो बेंच हैं इस पे बैठ सकेंगे। साथ ही जब पर्यटक घूमने के लिए आएगा तो इस तरीके के छोटे छोटे केव तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप किया गया है। इसके ऊपर फूलों की झाड़ियाँ चढ़ जाएंगी, तो जिसके बाद ये फूल ऊपर रहेगा और नीचे से पर्यटक यहाँ पे आ जा सकेंगे, रामगढ़ ताल की खूबसूरती निहार सकेंगे। इसी के साथ पब्लिक टॉयलेट 2 जगहों पे बनाए गए हैं, जिससे जो यहाँ पे घूमने आने वाले लोग हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, आसानी से उसमें जा सके। बेहतरीन व्यू के साथ खूबसूरती को इसमें बढ़ाने का हर वो काम किया गया है जिससे पर्यटक यहाँ पे आए और अपना क्वालिटी टाइम व्यतीत कर सकें। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया। हालांकि जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे की वजह स्वास्थ्य बताई, लेकिन राजनीतिक बयानों का सिलसिला लगातार जारी है। रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। इस बारे में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होगा। सोमवार शाम को ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा राष्ट्रपति मुर्मू को भेजा था। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह ने उपराष्ट्रपति के इस्तीफा के बारे में जानकारी दी। Announcement by the chair. The occurrence of vacancy in the office of Honorable Vice President is envisaged in the Constitution as and when communication in respect of further constitutional process is received, the same shall be shared. धनखड़ के इस्तीफे पर पीएम मोदी ने पोस्ट कर लिखा, धनखड़ जी के स्वास्थ्य की कामना करता हूं। धनखड़ जी को देश की सेवा का मौका मिला। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर अखिलेश यादव ने इसे व्यक्तिगत फैसला बताया है। अखिलेश यादव ने कहा कि स्वास्थ्य को लेकर सभी को चिंता करनी चाहिए। इस्तीफे की बात है तो जो हम लोगों को जानकारी मिली है स्वास्थ्य को लेकर के, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं। किसी का व्यक्तिगत फैसला है और स्वास्थ्य को लेकर के, तो क्या राजनीति के मायने निकालें इसमें। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने की वजह स्वास्थ्य को बताया है, लेकिन विपक्ष इसे मानने को तैयार नहीं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि कुछ तो राज है जिसकी पर्दादारी है। कुछ तो राज है जिसकी पर्दादारी है और इसमें किस किस की हिस्सेदारी है अभी ये पता चलना बाकी है। तो ये सब चीजें पता चलेंगी तब सब खुलेगा, क्योंकि स्वास्थ्य कारण नहीं हो सकता है। अगर स्वास्थ्य कारण होता तो सारा दिन काम कर रहे थे, तो स्वास्थ्य का तो कारण नहीं लगता है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे देने से हमारा कोई वास्ता नहीं है, ये उनका अपना फैसला है। कहने का मकसद ही नहीं है, क्योंकि ये उनकी इच्छा है और गवर्नमेंट की इच्छा है कि उनको स्वीकार करना नहीं करना, वो सब उनकी बात है। हमारा कोई इससे वास्ता नहीं है। धनखड़ 16 जुलाई 2022 को एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने थे।
6 अगस्त 2022 को हुए चुनाव में उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 710 में से 528 वोटों से हराया था। ये 1992 के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव में सबसे बड़ी जीत थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मिर्जापुर के विंध्याचल थाना पुलिस ने धर्म परिवर्तन के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए तीसरे आरोपी की पहचान विजय कुमार के रूप में हुई है। ये मामला 22 जून को दर्ज हुआ है। इससे पहले आपको बताएं कि 23 जून को एक नाबालिग के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये मामला यीशु दरबार के नाम पर चल रहे धर्म परिवर्तन से जुड़ा है। और अपने आप को यहाँ एक ट्रस्ट के ट्रस्टी बताते हैं तथा फादर जी हैं, उनको गिरफ्तार कर न्याय के वृक्षा में भेजा गया है। इसमें पीड़ित द्वारा बताया गया है कि उनके 2 बेटे तथा उनकी पत्नी वह उनको धन, नौकरी तथा शारीरिक स्वस्थता का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया गया था। इसी के आधार पर अग्रिम विवेचना की जा रही है तथा साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था। शाहजहांपुर में धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार किया। 19 जुलाई को विवेक और उसकी पत्नी एंजल ने अपने मकान में एक सभा का आयोजन किया। सभा में लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए 3 लाख रुपए का लालच दिया। रेती मोहल्ले के 2 युवक जब सभा में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा था। अब इस घटना के बाद युवक ने FIR दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। 19/7/2025 को थाना रामचंद्र मिशन में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के तहत 2 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें दिनांक 21/7/2025 को थाना रामचंद्र मिशन द्वारा 2 अभियुक्तों की इसमें गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक अभियुक्त का नाम विवेक पुत्र बिशनलाल निवासी आनंद विहार रेती कॉलोनी थाना रामचंद्र मिशन के रहने वाले हैं। दूसरी अभियुक्ता का नाम एंजल पत्नी विवेक निवासी आनंद विहार रेती कॉलोनी थाना रामचंद्र मिशन की रहने वाले हैं। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। आगरा का फतेहाबाद CHC फिर से सुर्खियों में आ गया है। यहाँ न सिर्फ स्टाफ नर्स की जगह पर ANM से गर्भवती की डिलीवरी कराई जा रही है, बल्कि प्रसव कराने के नाम पर अवैध वसूली का भी आरोप लगा है। वायरल 2 वीडियो में ANM मरीज से डिलीवरी के दौरान 2000 रुपए मांगती दिख रही है महिला। उधर आगरा में एक शातिर ने ATM में कार्ड लगाने वाली जगह फेविक्विक डाल दिया। शातिर ने यह हरकत एक नहीं बल्कि 2 ATM में की है। तस्वीरें देखिए, ATM के अंदर लगे CCTV की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। फेविक्विक लगाने के कारण 2 ATM कार्ड चिपक गए। जब इसकी जानकारी बैंक कर्मियों को हुई तो वो यहाँ पहुंचे। मशीन को ठीक करने के बाद आरोपी के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई।